जंगल के बाहर तालाब के एक किनारे सूखी झाड़ियों में दो बतखें नर और पंपल रहती थी। नर के पंख सफेद थे जबकि पंपल के हक स्त्री। नर बहुत समझदार, अक्लमंद और जिम्मेदार बतख थी, जबकि पंपल एक बेपरवाह और बेवकूफ बतख थी। एक दिन नर ने सोचा, हमारा भी एक घर होना चाहिए। घर के न होने से हमें कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। जब बरसात होती है तो हम बारिश में भीग जाती हैं, झाड़ियों में सर्दी से ठुठुरती हैं, गर्मियों में भी हमें धूप जलाती है। हर वक्त बड़े जानवरों के हमले का खतरा रहता है। हमारा घर बन जाएगा तो हम मौसमों की सख्तियों और जानवरों के खतरे से महफूज हो जाएंगी। उसने अपना ये ख्याल पंपल को बताया और उसने कहा, आओ पंपल, घर बनाने में मेरा साथ दो। तुम तिनकी और सूखी झाड़ियाँ मुझे पकड़ाती जाना, मैं उन्हें जोड़ती जाऊंगी। यूँ हमारा खूबसूरत सा घर बन जाएगा। पंपल बोली, ना बाबा ना, मुझसे ये काम नहीं होता। तुम घर बनाने का ख्याल छोड़ो और ये बड़ा मुश्किल काम है। इससे अच्छा है कि हम किसी बने बनाए घर पर कब्जा कर लें। यूँ हींग लगेगी न फटकड़ी और हमें घर भी मिल जाएगा। नर ने कहा, लो यूँ भी कभी हुआ है, किसी का घर भला हमें कैसे मिल जाएगा? मिलेगा क्यों नहीं? पंपल ने चहक कर कहा। मुर्गी ने जंगल के ढलवान पर इतना खूबसूरत घर बनाया है, हम इसे वहाँ से निकाल कर उसके घर पर कब्जा कर लेंगे। नहीं तो बबलू खरगोश ने जो बगर्द की खोद में घर बनाया हुआ है उससे छीन लेंगे। नर ने कहा, नहीं पंपल, ये अच्छी बात नहीं। किसी की मेहनत से बनाई हुई चीज पर हम कब्जा क्यों करें? अपना घर हमारी जरूरत है, हम खुद अपनी मेहनत से बनाएंगे। पंपल बोली, तो फिर तुम अकेली घर बना लो, मुझे तो सख्त भूख लगी हुई है, मैं कुछ खाने के लिए जंगल जा रही हूँ। वो नर को वहीं छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ी। नर हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही। पंपल के रवैये से उसे बहुत दुख हुआ था। फिर उसने फैसला किया, मैं खुद की हिम्मत करती हूँ। सूखी झाड़ियाँ और तिनके इकट्ठे करने लगी। वो एक तिनका उठाकर लाती, उसे सलीके से जोड़ती, फिर एक खुश झाड़ी लाकर उससे तिनके के साथ जोड़ देती। यूँ एक एक तिनके से घर बनना शुरू हो गया। नर शाम तक अपने घर में लगी रही। शाम तक एक खूबसूरत घर तो बन गया, मगर नर थक कर चूर चूर हो गई। शाम को पंपल जंगल से वापस आई तो घर तैयार देखकर हैरान रह गई। वो इस बने बनाए घर में हिस्सेदार बन गई। नर ने उसे कुछ ना कहा, वो थकी हुई थी, चुपके से सो गई। नर के इस अच्छे रवैये पर भी पंपल ने अपने तौर तरीके ना बदले। वो वैसे ही बेपरवाह और बदसलीका रही। सारा दिन वो इधर उधर फिरती रहती। शाम को तालाब के कीचड़ में लथपथ घर लौट आती। कभी जानवरों से लड़ पड़ती, अपने अंडे भी संभाल कर न रखती। जंगल जाती तो वहीं अंडा छोड़ आती। कभी तालाब के किनारे अंडा दे देती और कौवे उसके अंडे को तोड़कर खा जाते। कभी कस्बे से आने वाले लड़के अंडे उठाकर ले जाते। नर अगर उसे समझाती तो वो इसकी बात एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। दिन यूं ही गुजरते गए। एक शाम नर और पंपल तालाब के किनारे अपने पर सुखा रही थी कि ऊपर से उन्हें एक चमकती हुई चीज अपनी तरफ आती हुई नजर आई। पंपल ने उसे देखकर नर से कहा, नर वो देखो, एक सितारा जमीन पर उतर रहा है, मैं उसे पकड़ कर लाती हूँ, फिर हम उसे अपने घर ले जाएंगे। इस चमकते सितारे से हमारा घर रात को भी रोशन रहा करेगा। ये कहकर उस चमकती हुई चीज के पीछे भागी। नर ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ पंपल, ये सितारा नहीं है, भला कभी सितारे भी जमीन पर उतरते हैं? ये तो कोई जुगनू है। मगर पंपल ने उसकी बात ना सुनी और नर पुकारती रह गई। ये चमकती हुई जिसके पीछे पंपल भागी थी वाकई जुगनू था। जुगनू रोशनी बिखेरता जंगल की तरफ जा रहा था। पंपल चोंच खोले उसके पीछे भागती चली जा रही थी। जंगल में पहुंचकर जुगनू तो झाड़ियों और दरख्तों की ओट में नजरों से उजल हो गया और पंपल अंधेरे से भटकती रह गई। कुछ देर तक वो जुगनू को ढूंढती रही, फिर मायूस होकर वापस लौटने लगी तो रास्ता भूल गई। इतने में आसमान पर बादल गरजने लगे और फिर टिप टिप बूंदे गिरने लगी। अब तो पंपल बहुत घबराई, वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगी। बारिश तेज होती गई। बारिश के पानी से जगह जगह कीचड़ हो गया था। पंपल के पांव कीचड़ में धंसने लगे। अचानक बारिश की बौछार तेज हो गई और हवा भी तेजी से चलने लगी। इस कदर तेज तूफान ने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया। दरख्तों की शाखें टूट टूट कर गिरने लगी। पंपल हवा के तेज झोंके से कभी इधर गिरती और कभी उधर। वो अंधेरे में भटकती हुई दलदल में जा फंसी। इधर नर सारी रात डरती रही कि कहीं पंपल बारिश में बहकर झील में न जा गिरे या दलदल में न जा फंसे। वो दुआएं मांगती रही कि खुदाया पंपल खैरियत से लौट आए। दुआएं मांगते मांगते उसकी आंख लग गई। सुबह वो उठी तो हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। बारिश रुक गई थी। वो घर से निकली और पंपल की तलाश में चल पड़ी। जगह जगह बारिश का पानी खड़ा था। वो कीचड़ और पानी में चलती हुई झील की तरफ जा निकली। नर ने हर तरफ उसे ढूंढा मगर पंपल का कुछ पता न चला। उसने झील के किनारे बड़े पत्थरों के पीछे झांका, जंगल की सारी झाड़ियां छान मारी मगर पंपल उसे कहीं नजर न आई। वो ढूंढती ढूंढती दलदल की तरफ आ निकली। अचानक उसकी नजर कीचड़ में किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। जब वो करीब गई तो देखा पंपल कीचड़ में गिरी पड़ी थी। उसे बेहिस्सो हरकत देखकर पहले तो नर समझी कि शायद पंपल मर गई है, मगर फिर सांस लेते हुए इसका एक पैर हिला तो नर की जान में जान आई। उसने आगे बढ़कर पंपल को सीधा किया, उसके पैरों से कीचड़ साफ की और फिर कहीं पंपल की आंख खुली। नर को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। नर उसे सहारा देकर घर ले आई। घर आकर
और पंपल बीमार हो गई। नर उसकी तीमारदारी करती रही। एक हफ्ते बाद पंपल ठीक हो गई। पंपल अब बहुत बदल गई है। नर की बात ना मानकर उसने जो तकलीफ उठाई थी उससे पंपल ने काफी सबक हासिल किया। अब वो नर की हर बात मानती है। जंगल में उसे कोई जानवर मिलता है तो वो उससे कहती है, प्यारे दोस्त, सितारे जमीन पर नहीं उतरते और सितारों से कीमती वो दोस्त होता है जो मुश्किल वक्त में आपके काम आता है।